This is the very first lecture and we will be starting our class with the NCERT base. Okay, हम NCERT से शुरुआत करेंगे. अभी हमारे पास you only left with the months of November, December, जनवरी, और जनवरी में भी कई जगह पर आपके प्री बोर्ड्स होंगे. ओके, जनवरी में भी आपके कई जगह पर प्री बोर्ड्स होंगे. तो यू जस्ट हैव दीज 3 months एंड मेरा प्लान यही है कि मैं आपको इन 3 महीनों में एटलीस्ट फॉर द क्लास 10 आई एम प्रॉमिसिंग टू यू आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी चैप्टर विद ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज दिस मैथ्स इज कंसर्न्ड. ओके, सो आई जस्ट वांट योर रिस्पांस. फ्री क्लासेस आर देयर, दीस आर द फ्री क्लासेस. क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. लोग जुड़ते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं. At least when we talk about these real numbers, this is the very first chapter of the class 10 mathematics. Real number पहला चैप्टर है. तो जब भी हम बात करते हैं बेसिक से, we talk about natural number represented by capital N. तो हम बेसिक को थोड़ा जान लेते हैं. यहां पर नेचुरल नंबर में क्या होता है? These are the counting numbers. These are the counting numbers. क्या जानते हैं हम नेचुरल के लिए? These are the counting numbers. 1, 2, 3, 4 and so on. Okay. So 1, 2, 3, 4 and so on. These are the natural numbers. But when we talk about whole number represented by W, we can represent it by W. Okay, these start with 0, 1, 2, 3 and so on. These are just 3 dots. कोई डिजाइन नहीं है. 3 dots represents continuity. Okay, so whole number include क्या कर लेते हैं? 0 को और include कर लेते हैं other than the natural numbers. जब हम 0 include करते हुए बात करेंगे तो that is talking about the whole number. और जब हम 0 include नहीं करेंगे, बस हम काउंटिंग करेंगे. हम काउंटिंग कभी ऐसे करते हैं कि 0, 1, 2. No, we do not do that. हम ऐसा नहीं करते. हम करते हैं 1, 2, 3 and so on. We also don't do as 1, 1.2, 1.3. हम ऐसे काउंट नहीं करते किसी को. So when we count something, this is a natural number. Okay. I hope you got these 2 points, natural and whole. This is a very basic. Now when you got this natural and whole, chapter heading is real numbers. जब मैं बात करता हूं रियल की, तो रियल में 2 इंक्लूड होता है. एक हो गया आपके पास रैशनल नंबर की कैटेगरी. रैशनल नंबर आई हैव रिटन इन शॉर्ट. ओके, सेकंड कैटेगरी इज योर इरेशनल नंबर्स. सेकंड कैटेगरी इज योर इरेशनल नंबर्स. हमारे पास एक और कैटेगरी होती है व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स. दीज आर द इमेजिनरी नंबर्स. उसकी हम बात अभी नहीं करेंगे, फर्दर क्लासेस में करेंगे. बट वी हैव रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स एज फार एज द रियल इज कंसर्न्ड. सो रियल लाइन क्या है? पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रिप्रेजेंट करना. समझ रहे हो ना? जब हम रैशनल की बात करेंगे, इसकी अपनी डेफिनेशन है, मैं बताऊंगा, और इरेशनल बताऊंगा. उससे पहले भी कुछ हम चीजें जानना चाहिए जब हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं. तो हमने जैसे कि नेचुरल देखा. अब नेचुरल में आप लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स. क्या होता है प्राइम नंबर्स? कमेंट करें. Those numbers which have the factor, जिनके पास फैक्टर्स क्या हैं? 1 and itself है. जिनके पास फैक्टर क्या है? 1 and itself. I hope I'm audible to you and you people are able to see me clearly. Okay, the voice is good. You can comment it. Okay, open to your suggestions. So when we talk about prime numbers, जब भी हम prime numbers की बात करते हैं तो we say the factors are 1 in itself. इस तरीके के numbers को हम कहते हैं prime number. Where one fact is there, 2 is the only even prime. ओनली इवन प्राइम, अदर देन आपको ऑड ही मिलेंगे. ओनली इवन प्राइम है. इसी के बाद हम आ जाते हैं कंपोजिट. कंपोजिट नंबर पर. कंपोजिट है, इसका मतलब क्या? इसके पास फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा भी मिलेंगे. जैसे कि मैं कहूं नंबर 4, इट इज अ कंपोजिट. व्हाई? इट हैज फैक्टर 1, इट हैज फैक्टर 2, इट हैज फैक्टर 4. सो अदर देन 1 इन इटसेल्फ, इट हैज फैक्टर 2. दीज आर द कैटेगरी ऑफ अ कंपोजिट नंबर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स. जब हम कहते हैं को प्राइम, मैं क्यों बता रहा हूं को प्राइम? जब मैं रैशनल की डेफिनेशन बताऊंगा या जब मैं रैशनल प्रूफ कराऊंगा आपको. इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पर डेली लाइव होने वाला है 5 to 6 रिगार्डिंग दी क्लास 10 मैथमेटिक्स. ओके, रिगार्डिंग दी क्लास 10 मैथमेटिक्स. क्लास 10 और हम 11th 12th भी लेंगे, बट फॉर नाउ आई एम प्रॉमिसिंग यू टिल द बोर्ड्स दैट आई विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स. डेली लाइव लेक्चर्स के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे. हम कंसेप्ट्स भी बताने वाले हैं. आज मैं चैप्टर 1 ले रहा हूं, कंसेप्ट भी बताने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. ओके, रिक्वायरमेंट इज योर रिस्पॉन्स. जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. चलिए, कंपोजिट नंबर्स. सो दिस इज 1, 2 and 4. नाउ आई टॉक्ड अबाउट को प्राइम. दोज नंबर्स व्हिच हैव अ कॉमन फैक्टर एज 1 ओनली. जिनके पास कॉमन फैक्टर इक्वल्स 1 है, दे आर दी को प्राइम. जैसे कि 1 and 3, दे आर को प्राइम अमंग देमसेल्व्स. ये को प्राइम है. इनके पास कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. So numbers are natural numbers, numbers are whole numbers, numbers are prime numbers, composite, co-prime. You know even numbers. Okay, this is the very basic as far as the real numbers are concerned. You know the even numbers. Number divisible by 2. Numbers divisible by 2. Odd numbers not divisible by 2. Not divisible by 2. Okay.
सो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट. आई होप दिस इज द वेरी बेसिक दैट यू गॉट. ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं. देन आई विल जस्ट मूव ऑन टू दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. तो जहां तक कि रैशनल की बात करूं, वैसे तो आप कह देते हैं कि दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है. ठीक है, हम ऐसा कह देते हैं. सो नंबर्स ऑफ द फॉर्म √3, √5, √7, these are the examples of the rational numbers. I hope you got it. These, और हम इसको प्रूव भी करते हैं. This is one of the important and the same repeating question जो आता ही है. इसके ऊपर वीडियो भी मैंने डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर. √3, √5, √7 को हम किस तरीके से प्रूव करते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है. चलिए, नाउ वी विल कम टू दी रैशनल नंबर पार्ट. रैशनल नंबर. नाउ व्हाट आर दीज रैशनल नंबर्स? ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू. सुनना है क्लियरली, नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, जो नंबर p अपॉन q फॉर्म का होगा, वेयर p q आर द इंटीजर्स, वेयर p q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो. वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉन जीरो इज बेसिकली रेफर टू एज दी रैशनल नंबर्स. तो जो नंबर आपके p बाई क्यू फॉर्म के होंगे, p q इंटीजर्स होगा और q नॉन जीरो होगा, दे आर द रैशनल नंबर्स. दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन. लेकिन अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, दैट इज द रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन. ये बहुत ही बेसिक है, जितना आप इसको नोट बना सकते हैं बना लीजिए. डेसिमल एक्सपेंशन. तो जब भी मैं बात करूंगा डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में रैशनल नंबर के लिए, तो दोज नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, पहली बात या तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब एंड हो जाएगा, जिसका टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी. जैसे कि 1/2 रैशनल है, p बाई क्यू है, p भी इंटीजर, q भी इंटीजर, q नॉन जीरो. इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.5, ओवर हो गया ये, तो ये टर्मिनेट हो गया. दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मतलब रिपीटिंग. बट रिपीटिंग, दैट इज रिकरिंग, रिपीट कर रहा है अपने आप को. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. यही मैं इरेशनल की बात करूं डेसिमल एक्सपेंशन के केस में, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा. इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन अगर है किसी नंबर का, सो दैट इज रेफर्ड टू एज इरेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होने वाला. एग्जांपल पाई. ओके, दिस पाई हैज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन समथिंग लाइक 3.14 एंड सो ऑन, which is non. Okay, so your decimal expansion for the rational is terminating, and in another way it is not, either it is terminating or it is non terminating but repeating. But in case of irrationals the decimal expansion is non terminating, non repeating. terminate भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा और repeat भी नहीं करेगा अपने आप को. I hope you got this basic concept as far as the real numbers is concerned. रियल नंबर में हमने सबसे पहले क्या देखा, नेचुरल देखा. नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं. देन वी टॉक अबाउट होल नंबर्स. फिर हमने होल नंबर के ऊपर बात करी, व्हिच इंक्लूड 0. ओके, देन 1 2 3 एंड सो ऑन लाइक नेचुरल्स. फिर हमने बात करी प्राइम नंबर्स की, जिनका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ है. 2 इज द ओनली इवन प्राइम है. कंपोजिट की बात करी, जिसके पास फैक्टर क्या है, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि 4 1 2 4, 8 भी है, 1 2 4 8. ओके, सो दीज आर द कंपोजिट वंस. को प्राइम क्या है, जिनके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, जिनके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, दे आर को प्राइम नंबर्स. I hope you got it. Then we also talk about even numbers, number divisible by 2, odd numbers not divisible by 2, rational in terms of its very basic definition. सब रखते हैं इसको. Number in the form of p by q, p q integers, q non-zero. I hope you got this. But when we talk about irrational, so those numbers which are not rational, they are irrationals, which are of the form √3, सर्ड्स की फॉर्म में जो होगा, वो सारे नंबर क्या है, irrational numbers हैं. तो मैं क्या कहूं, अगर डेसिमल एक्सपेंशन में बात करूं, तो रैशनल नंबर क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन जिस भी नंबर का टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल है. डेसिमल एक्सपेंशन जिस भी नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, रिकरिंग होगा, वो भी रैशनल है. आई होप यू आर गेटिंग दिस कंटेंट. अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. ओके, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ऑन दिस चैनल यू विल गेट द डेली लाइव सेशन 5 to 6 स्पेशली फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स. एज ऑफ नाउ अभी के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स आपको मिलेगा, आपके सजेशंस के लिए ओपन है. आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को. ओके, इफ देयर इज एनी डाउट टिल द पॉइंट आई हैव जस्ट, जितना भी मैंने अब तक लेक्चर दिया है इसमें कोई डाउट हो तो आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स, यू कैन कमेंट इट. बताइए, अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.
चलिए, आई होप यू गॉट दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, प्रूविंग रूट 5 इरेशनल, प्रूविंग रूट 5 एज इरेशनल नंबर। प्रूविंग रूट 5 एज द इरेशनल नंबर। अब हम इसको डिटेल में करेंगे कवर। योर क्वेश्चन इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, ओके। प्रूविंग रूट 5 एज अ इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है हमको। तो इसके पीछे की थ्योरी क्या है वो समझो। इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। तो हम यहां पर यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। वी यूज दी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोला है इसको समझना। अभी सॉल्यूशन पे जाने से पहले, सॉल्यूशन तो हर बुक में मिल जाएगा आपको, गाइड बुक में मिल जाएगा, लेकिन व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट वो देखना है हमको। आई होप। तो हम इसको प्रूव कैसे करते हैं, वी प्रूव इट बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, वी विल कंसीडर कि रूट 5 क्या है। हम ये सपोज करेंगे कि रूट 5 है रैशनल नंबर। रूट 5 है रैशनल नंबर, इसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको कंसेप्ट बता रहा हूं इसके पीछे का। रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर है तो ये कुछ p बाय क्यू फॉर्म का होगा। p q इंटीजर्स होंगे, q नॉन जीरो होगा ना, ये हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी। लेकिन जब हम ये प्रूव करते हैं, हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि पी क्यू हैज द कॉमन फैक्टर एज 1। पी क्यू के पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, जब आप ये लेके चलेंगे तो बाय द प्रोसेस वी विल केम टू नो कि इनके पास कॉमन फैक्टर अदर देन 1 भी है। कॉमन फैक्टर अदर देन 1 भी है, अदर देन 1 भी है। जब कॉमन फैक्टर अदर देन 1 भी है, बेयर विद द राइटिंग, कॉमन फैक्टर अदर देन 1 भी है, इट मींस हमने कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर दी कंडीशन जो हम लेके चले थे। हम ये मान के चले थे कि कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 अमंग पी एंड क्यू, लेकिन हमारे पास अदर देन 1 भी आएगा, तो वी कॉन्ट्राडिक्ट व्हाट कि रूट 5 रैशनल है। इसका मतलब क्या हुआ, रूट 5 रैशनल नहीं है। हम ये करते हैं, बाय द प्रोसेस करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं दूंगा, लेकिन करते क्या है एक्चुअली यही नहीं बच्चों को मालूम है, पेपर दे लेते हैं, पास हो जाते हैं। तो रूट 5 रैशनल नहीं है, इट मींस रूट 5 क्या है, इरेशनल है। दैट इज व्हाट वी रिक्वायर टू प्रूव। ओके, ये इरेशनल नंबर है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, हम ये कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है जो कि ऑफ द फॉर्म है p बाय q फॉर्म का है। p बाय q फॉर्म का मींस p q आर द इंटीजर्स, q इज नॉन जीरो, q नॉन जीरो है। और कंसीडर करके चलते हैं कि कॉमन फैक्टर p और q में क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है, मैं ये क्यों लेके चल रहा हूं, मैं p बाय q अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चलता हूं। मींस हमारे पास 6 बाय 12 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हमको सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, दैट इज 6 1 6 एंड 6 2 12, दिस इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां कॉमन फैक्टर इनके बीच में 1 ही है, यहां कॉमन फैक्टर हाईएस्ट 6 था, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 6 भी था, लेकिन यहां सिर्फ 1 है। तो मैं ये फॉर्म लेके चलता हूं और बाय द प्रोसेस मुझे ये पता चलता है कि इसके पास कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा भी है, 1 के अलावा भी है, जो कि रूट 5 के केस में 5 आएगा, वो पता चल जाएगा। रूट 7 के केस में 7 आता है, रूट 9 के केस में, रूट 11 के केस में 11 आता है, रूट 3 के केस में 3 आता है। इसीलिए सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ जाओ तब, एक बार जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तब। ओके, आई होप यू गॉट दिस। तो जब अदर देन 1 आएगा तो वी कॉन्ट्राडिक्ट अपनी कंडीशन। क्या कंडीशन, कि पी क्यू के पास कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चले थे, वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं ले जाती है, सो इट इज नॉट रैशनल, देन इट इज इरेशनल नंबर। दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट वी एक्चुअली डू व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यू गॉट दिस। नाउ आई विल जस्ट मेड यू टू राइट द सॉल्यूशन, जो आपको बोर्ड में लिखना है। समझना क्या था वो आप समझ चुके, ठीक है। You can write your suggestions. The channel is open to your suggestion. Channel is open to your suggestion. आपके लिए ओपन है ये, आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। Hope you are liking the content and our channel is open to your suggestions. Okay. चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम प्रूव करेंगे व्हाट, हाउ डू वी प्रूव दिस रूट 5 एज अ इरेशनल नंबर। नाउ लेट अस सपोज, अब ये क्या है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी है मेरे पास, 1.2 का पहला क्वेश्चन यही है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन यही है, प्रूविंग रूट 5 एज अ इरेशनल नंबर। तो कैसे प्रूव करते हैं, वी विल
prove this by the method of contradiction. We will prove this by the method of contradiction. हम इसको contradiction से prove करेंगे, जो कि अभी मैंने बताया आपको. Let us suppose root 5 is a rational number. मान लो, then root 5 किस फॉर्म का होगा? p by q फॉर्म का होगा. यहां पे मेंशन करना होगा p q are the integers, q non zero, and one more condition जो मैंने बताई थी, common factor among p q is 1. That is, we are considering this rational in its simplest form. Okay, hope if you are liking the content you can subscribe the channel. Now on squaring 5 equals p square by q square हो जाएगा, obvious है ये. So your p square becomes 5 into q square. It means what? 5 एक फैक्टर है p square का. 5 times something is p square. 5 में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करें तो p square आ रहा है. इसका मतलब क्या? 5 फैक्टर है p square का. It means what? 5 divides p square. 5 divides p square. तो 5 divides p. ये कैसे कर दिया मैंने? अब आप समझो. There is a theorem that if a prime p divides a square, any square, then that prime also divides a. By this theorem I have done this. I hope you got this thing. I hope you got the logic behind saying that 5p square, जब 5 डिवाइड करेगा p square को, तो 5 क्यों डिवाइड कर रहा है p को, आपको समझ में आया होगा. It means what? 5 times something, मैं कहूं k1 p होगा ना. जब 5 डिवाइड करेगा it means 5 times something is p. We can say it as 1, और हम इसको a कह सकते हैं यहां पर. Now from 1 and a, what we got? p क्या है? 5 k1 है. It means p स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 25 k1 स्क्वायर होगा. 25 k1 स्क्वायर होगा, and this will be equals to 5 q स्क्वायर. तो 5 q स्क्वायर, अगेन वही बात है, 5 से 5 कैंसिल, तो this becomes 5 k1 स्क्वायर equals q स्क्वायर. अगेन 5 times something is q स्क्वायर, मतलब 5 फैक्टर है q स्क्वायर का. इसका मतलब क्या? 5 डिवाइड करेगा q स्क्वायर को, 5 डिवाइड करेगा q को, बाय द सेम थ्योरम कि प्राइम डिवाइड करता है अगर a स्क्वायर को, देन प्राइम डिवाइड करेगा a को. सो योर q बिकम्स 5 टाइम्स k2. ये कैसे लिखा? 5 डिवाइड करता है q को, मतलब 5 की टेबल में q आता है तो 5 समथिंग बिकम्स q. दिस वी कैन राइट इट एज सेकंड. हमको पहले और सेकंड से क्या मिला? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमको क्या मिला कि p एंड q हैज कॉमन फैक्टर 5. बताया था मैंने पहले आपको कि pq के पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है. pq के पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है. विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर अजम्पशन. क्या अजम्पशन था? कि ये कॉमन फैक्टर 1 ही है इनके पास. इसका कॉन्ट्राडिक्शन हुआ. विच कॉन्ट्राडिक्ट्स राइटिंग आप समझ सकते हैं. दिस इज विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन. Okay, it means what? p by q is not rational. p by q is not rational. This implies p by q is not rational. So this implies what? root 5 is not rational. root 5 is not rational. और जब root 5 rational नहीं है तो क्या होगा? By the contradiction, root 5 is irrational number. root 5 is irrational number. I hope you got the solution. हमने कैसे प्रूव किया? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. मैं आपको दोबारा से सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दूंगा अभी. आई होप यू गॉट दिस कंटेंट. आपको ये समझ में आया होगा ये सोल्यूशन. मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा. आप ना कमेंट बता सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे. चलिए, तो मैं आपको एक जिस्ट देता हूं. हमने किया क्या, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी. हमने अजम्पशन किया. हम इसको प्रूव कैसे करते हैं? बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तो हमने अज्यूम किया कि रूट 5 रैशनल है. इरेशनल प्रूफ करना है. जब कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे तो उल्टा मानते हैं. रूट 5 रैशनल माना तो रूट 5 किस फॉर्म का होगा? p by q फॉर्म का होगा. p q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. q नॉन जीरो होगा विद एडिशनल कंडीशन कि कॉमन फैक्टर अमंग p q क्या है? 1 है. नाउ ऑन स्क्वायरिंग दिस बिकम्स 5 इक्वल्स p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. सो योर p स्क्वायर बिकम्स 5 टाइम्स q स्क्वायर. इट मींस p स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है. 5 टाइम्स समथिंग इज p स्क्वायर.
सो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी बाय, बिकॉज अगर एक प्राइम डिवाइड करता है किसी ए स्क्वायर को तो प्राइम उस ए को भी डिवाइड करेगा, दैट इज 5 इज अ प्राइम. सो योर 5 डिवाइड्स p, इट मींस p क्या है, 5 का मल्टीपल है, 5 k1 है. सो फ्रॉम योर फर्स्ट एंड ये सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p, वी गॉट दिस 25 k1 स्क्वायर इज 5 q स्क्वायर. सो योर 5 k1 स्क्वायर इज q स्क्वायर, अगेन 5 टाइम्स समथिंग इज q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड करता है q स्क्वायर को, 5 डिवाइड करता है q स्क्वायर को क्योंकि 5 फैक्टर है. 5 डिवाइड्स q, देन q बिकम्स 5 टाइम्स k2. यहां से क्या पता चला फर्स्ट और सेकंड से कि p is 5 टाइम्स समथिंग, q 5 टाइम्स समथिंग, मींस ये 5 फैक्टर है इनका और कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम लेके क्या चले थे, कॉमन फैक्टर 1 है इनके पास. सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन. तो p बाई q रैशनल नहीं रहा ना, इस केस में हम रैशनल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले थे, रैशनल नहीं रहा, तो p बाई q रैशनल नहीं रहा, तो रूट 5 रैशनल नहीं रहा, तो रूट 5 क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया. आई होप आपको ये रूट 5 और देखो सिमिलर पैटर्न मिलेगा आपको जब आप रूट 3 प्रूव करेंगे. रूट 5 हमने ऑलरेडी कर लिया, रूट 7 करेंगे, रूट 11 करेंगे, सेम पैटर्न है, सब में सेम है. यहां रूट 5 की जगह रूट 3 आ जाएगा, 5 की जगह 3, 3, 3, 3 एंड 3 विल बी द कॉमन फैक्टर अमंग p and q व्हिच इज अदर देन 1. तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कॉमन फैक्टर 1 से, रैशनल नहीं है, तो p बाई q क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा. तो रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11 इस तरीके से इरेशनल हो जाते हैं. दिस इज द जनरल फॉर्मेट जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आई होप यू गॉट दिस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लें, आप कुछ कमेंट करेंगे तो इट विल बी इंटरेक्टिव, ठीक है ना, ये इंटरेक्टिव रहेगा काफी सेशन, तो अच्छा रहेगा. इफ सेशन विल बी इंटरेक्टिव तो ये काफी अच्छा रहेगा समझने में भी. बताइए. आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर टुडे. क्या हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं. चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, इसमें यही क्वेश्चन है जो मेजरली पूछे जाते हैं, बाकी एलसीएम एचसीएफ के बेसिस पे क्वेश्चन भी है, वो हम कभी भी करा लेंगे, बट आई विल जस्ट मेक श्योर कि मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं अभी आपको, ठीक है ना. एक क्वेश्चन मैं आपको अभी और कराता हूं, देन वी विल एंड दिस लाइव सेशन. तो जो भी जुड़े हुए हैं, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर इट इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट. कंटेंट अच्छा लगे तो करो, ठीक है, क्लैरिटी मिले तो करो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूविंग 3 प्लस 2 रूट 5 एज इरेशनल. तो हम 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करेंगे. अब पेपर में ये दो वेरिएशन में पूछा जाता है. अगर आपको दिया हुआ है 5 नंबर में पूछे तो आपको रूट 5 अलग से इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, फिर आप करेंगे. और 2 नंबर में ही है तो आपको ये गिवन भी होगा, और नहीं गिवन हो तो आप कह देंगे वी नो दैट दिस इज अ इरेशनल नंबर. हम अभी प्रूव कर चुके हैं तो हम इसको अब दोबारा प्रूफ नहीं करेंगे. अब यहां समझें आप, अगेन वी विल प्रूव दिस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. हम लेके चलेंगे लेट अस सपोज क्या सपोज करें कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, इट मींस व्हाट, 3 प्लस 2 रूट 5 कुछ a बाय b फॉर्म का होगा. वही बातें a b इंटीजर्स एंड योर b इज नॉन जीरो. ओके, सो यहां से क्या जाना, हम इसको ट्रांसपोज करेंगे. सो योर 2 रूट 5 बिकम्स a बाय b माइनस 3. सो योर 2 रूट 5 बिकम्स a माइनस 3b बाय b. योर रूट 5 बिकम्स a माइनस 3b बाय 2b. होगा ना ये. सो योर रूट 5 बिकम्स, मैं यहां लिख देता हूं, सो योर रूट 5 बिकम्स a बाय 2b माइनस 3/2. क्लियर है ये. अब हमने देखा था कि ए बी क्या है, इंटीजर्स हैं, 2b इंटीजर है, तो ये जो a बाई 2b टर्म है ये रैशनल है. 3 बाई 2b क्या है, 3 और 2 इंटीजर्स हैं, ये भी रैशनल है, ये सब रैशनल है दोनों. तो ये रैशनल के बीच में ऑपरेशन होगा तो ये रैशनल हो जाएगा. रैशनल के बीच में ऑपरेशन हो रहा है तो ये भी रैशनल हो जाएगा. ओके, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, क्योंकि हम जानते हैं रूट 5 क्या है, इरेशनल है. अब इरेशनल बराबर रैशनल आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता. क्या इरेशनल बराबर रैशनल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना. तो हमारा एलएचएस क्या है, इरेशनल नंबर है. इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर. यहां से तो यही आ रहा है, यहां से तो यही शो हो रहा है. ए बी अपने आप में क्या इंटीजर्स हैं, ए अपॉन बी तो क्या है, रैशनल लेके चले हम, तो ये आया कॉन्ट्रडिक्शन. हेंस ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया हमारी कंडीशन में कि इरेशनल रैशनल के बराबर आ रहा है, नहीं आ सकता. तो हमने कुछ गलत किया. क्या गलत किया, ये सपोज हमने गलत किया कि ये रैशनल है, तो ये रैशनल, इट मींस क्या है, हेंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर. तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया. आई होप यू लाइक दिस एंड यू लाइक द वे आई एम डिलीवरिंग द कंटेंट टू यू. तो आपको अगर समझ में आया हो
यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। आई एम जस्ट वॉचिंग इट। कोई आपके सजेशंस होंगे तो आप, दिस चैनल इज ओपन टू योर सजेशंस एंड यू कैन सब्सक्राइब इफ यू लाइकिंग द कंटेंट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है ये। आज के लिए इतना ही रखें। आई होप यू गॉट द कंटेंट। चैप्टर 1 ऑलमोस्ट आपको समझ में आया होगा। मैं देख लेता हूं कुछ अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हैं तो वो भी कवर करा लेंगे। बाकी यही मेजर चीजें हैं। चलिए आपके एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। ये एक ही टाइप और है इसमें, एलसीएम एचसीएफ से रिगार्डिंग, वो भी हम ले लेते हैं, वो भी करा देते हैं आपको। आई होप यू गॉट दिस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट। Now the next question is the NCERT example. एग्जाम्पल है ये आपका। हमको HCF और LCM निकालना है किसका, 6,72,120 यूजिंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब करने से पहले हम एक बात करेंगे, जैसे कि 20 है तो इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपने किया होगा इसको, हम ऐसे करते थे छोटी क्लासेस में, 2 10 2 5 एंड 5 1 ओके। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 5। समझ में आया? तो ये हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे और यहां से हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने। 72 क्या होता है, 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, तो यू कैन राइट इट एज 8 9 8 9 is 8 is 2 cube, 9 is 3 square, 9 is 3 square, then 120. What is 120? 120 को हम कैसे कर सकते हैं, you can easily write it as okay, so it is 4 times 30, so 4 is 2 square, 30 is 2 times 15, so that is 3 into 5. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। 8 5 40, 43 120, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 9 8 72, 3 2 6, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे क्या डिटरमाइन करना है, यहां पर एलसीएम एचसीएफ देखना है। तो मैं एचसीएफ के लिए क्या करूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन। तो लीस्ट पावर देखनी है हमको। हाईएस्ट कॉमन में हम क्या करेंगे, हम लीस्ट पावर को देखेंगे। हम लीस्ट पावर देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहां पर 2 की लीस्ट पावर कॉमन क्या है, 2 ही है। बाकी सब में ज्यादा है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो 1 सबसे कम है, 1 ले लिया। यहां भी 1 है, यहां पे 3 है एक्चुअली, यहां पे 3 आप बेसन लिख सकते हैं इसको। अब कॉमन में 3 देखो, 3 1 2 1, तो 3 की 1 पावर है, 2 की 1 पावर कॉमन है, लीस्ट कॉमन। तो यहां पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, 6 हुआ। 5 का कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है ना 5 का। और एलसीएम के केस में क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के केस में क्या करेंगे हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे। तो यहां पर जो स्मॉलेस्ट, यहां पर सॉरी, यहां पर हमने क्या करा, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट कॉमन पावर उठाई। तो स्मॉलेस्ट कॉमन पावर क्या थी यहां पर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1। 3 में कॉमन, 3 की पावर 1। 5 में कॉमन नहीं है, 5 की लीस्ट पावर तो 1 है लेकिन ये कॉमन नहीं है। हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। ठीक है ना। यहां पर देखो आप, ये सबसे कम पावर है 2 की, ये सबसे कम पावर है, ये सबसे कम पावर है, सब में ये पावर सबसे कम है। हमने ये उठा ली, ये कॉमन उठा लिया, एक फैक्टर बना लिया, एक ये फैक्टर बना लिया, दिस इज 6। अब मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम के केस में मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम पावर को उठाऊंगा। एलसीएम के केस में मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम कॉमन पावर, मैक्सिमम कॉमन पावर, और जो लीस्ट नंबर बचेगा वो भी लूंगा। मतलब क्या, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास, हमारे पास 3 फैक्टर है यहां पर, प्राइम 2 3 और 5, मैं सब इंक्लूड करूंगा, लेकिन जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट उठाऊंगा, दैट इज 2 की पावर 3। 3 की हाईएस्ट क्या है, कॉमन भी है, 3 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हाईएस्ट है। और 5 की हाईएस्ट क्या है, भले कॉमन नहीं है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हाईएस्ट क्या है 5। हाईएस्ट पावर उठाएंगे हम, चाहे कॉमन हो या नहीं हो। समझ में आ रहा है, हाईएस्ट पावर उठाएंगे हम चाहे कॉमन हो या नहीं हो। सो दिस बिकम्स 8 times 9 into 5, 8 9 is 72 into 5, 360. So this is your LCM and your HCF is 6, LCM is 360. LCM is 360. Hope you got this. तो यही बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैं और भी क्वेश्चन अगर देखूंगा तो these are the important questions.
एक और वेरिएशन भी है इसमें, उसको भी हम करते हैं, एक और वेरिएशन है वो भी हम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई एम जस्ट सीइंग इफ देयर इज एनी कमेंट। ओके, चलिए, रिस्पॉन्सिव रहने में आपको ही फायदा मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। बीइंग रिस्पॉन्सिव, तो मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ाता रहूंगा, विल नॉट बी ऑल्टर्ड टू योर वे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, HCF ऑफ 96 एंड 404। तो पहले हमको क्या करना है, HCF निकालना है 96 एंड 404 का, ठीक। और जब हम ये निकाल लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, देन फाइंड एलसीएम। एलसीएम नहीं करनी प्राइम फैक्टराइजेशन से, सिर्फ एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। दो बातें ध्यान रखो, देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज HCF of two numbers into LCM of two numbers is the product of those numbers, is the product of those numbers। ये हम यूज करेंगे यहां पर, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब आ जाओ 96 पर, मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूं आपके लिए। 2 से करेंगे 48 टाइम्स जाएगा, 2 से करेंगे 24 टाइम्स जाएगा, 2 से करेंगे 12 टाइम्स, 2 से करेंगे 6 टाइम्स, 2 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 से करेंगे 1 टाइम। सो योर 96 टर्न्स आउट टू बी 2 1 2 3 4 5 पावर into 3। नाउ सिमिलरली और 404 है ना, 404 यहीं पर कर लेते हैं हम। सो 2 से कितनी बार जाएगा, 202, 2 से हम करेंगे तो इट विल बी 101। 101 का हम कैसे करेंगे बताओ, 101 के लिए बोलो, बताइए 101 का मिलेगा कोई, बताओ बताओ, कुछ आप भी बताओ, कमेंट कीजिए। सो योर 101 बिकम्स 1 टाइम्स। तो इसका कॉमन फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या हुआ, 2 की पावर 2 into 101। तो हमको क्या निकालना, प्राइम फैक्टरेशन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होने वाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में हमने क्या कहते हैं, लीस्ट पावर उठाई थी, कॉमन की, कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर उठाई थी। तो लीस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस केस में हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस केस में हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। और अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर रिड्यूसिंग अवर एलसीएम। तो एलसीएम ऐसे क्या हो जाएगी, एलसीएम क्या हो जाएगी 96 और 404 की, बताओ, A इंटू बी मतलब 96 इंटू 404 अपॉन HCF। HCF क्या निकाला हमने, 4 निकाला। तो ये 4 से कितने टाइम्स गया, 101 टाइम्स चला गया। मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो इजीली, यहां से ये 6 आ रहा है, ये 9 एंड देन 96 96 96 96 96। यस इट इज करेक्ट, आई होप इट इज करेक्ट टू यू। समझ में आया, समझ में आया। मैं और क्वेश्चंस देख लेता हूं जो आपको करा सकता हूं अभी। यस ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और है, और इससे हमारा चैप्टर 1 ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। चैप्टर 1 विल बी ऑलमोस्ट ओवर। अगर आपको ये क्लियरली समझ में आ गया, हमने क्या किया, एचसीएफ निकालना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, सिंपल डिवीजन करा, ऐसा लिख लिया। एलसीएफ के केस में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स हो और उसकी लीस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की पावर कॉमन में है, लीस्ट क्या है 2 की पावर 2, तो एचसीएफ क्या हुआ, 2 नंबर्स का 4। एलसीएम निकालना है इनको, नॉट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है HCF of 2 numbers into LCM of 2 numbers is the product of 2 numbers. So by that method we reduce our LCM as 9696। और अगर हम वैसे भी करते तो हम क्या कर रहे थे, हमने क्या बताया था आपको, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करता तो क्या करता, मुझको क्या करना है, मुझको हाईएस्ट पावर उठानी है, मुझको क्या करना है, हाईएस्ट पावर लेनी है, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो यहां पर 2 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 2 की पावर 5। 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 3। और 101 की हाईएस्ट पावर क्या है, 101। यही 3 नंबर है ना, 2 3 और 101, और तो कोई नहीं। अब आप देखो 2 की पावर 5 क्या है, 32 है। 32 का क्या करोगे, 3 2 6 3 3 9, 96 into 101 सेम है, ये आ गया 96 into 101। यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब इसने डिमांड किया कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ एचसीएफ निकालें तो वो निकाला, अदर मेथड से आप एलसीएम निकालें तो हमने ये निकाल के रख दिया। आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर में, वो हम लेते हैं, फिर हम एंड करते हैं इस सेशन को। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, ओके। इसी तरीके से हम डेली लाइव करने वाले हैं अब। चलिए, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव अ नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n। n यहां पर क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। चेक करना है हमको, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, एनी, क्या कोई वैल्यू है n की, एनी वैल्यू ऑफ n जिसके लिए फॉर विच
4 to the power n, ये जो नंबर है एंड्स विद 0, 0 से एंड करे, तो ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझो। 4 की पावर n फॉर्म के नंबर होंगे और ये नेचुरल है, इट मींस 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये पूछ रहा है कि किसी n के लिए, कोई भी n हो, क्या ये 4 की पावर n कभी ऐसा होगा कि जिसकी लास्ट में डिजिट 0 हो? ये क्वेश्चन है। तो 0 बनने के लिए हमको एक 10 चाहिए और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 5, मतलब एक 2 का फैक्टर और एक 5 का फैक्टर, 5 चाहिए प्राइम फैक्टर में। लेकिन जब मैं 4 की पावर n देखता हूं तो दिस इज समथिंग 2 into 2 की पावर n। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? क्या मुझे यहां पर 5 दिख रहा है? 5 मुझे नहीं दिख रहा यहां पर। तो मैं कोई भी पावर लूं, कोई भी पावर लूं, जब मुझे यहां 5 फैक्टर है ही नहीं मेरे पास, so there is no value of n, there is no value of n for which 4 to the power n can end with 0। क्यों? क्योंकि 10 के लिए मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 into 5 फैक्टर चाहिए, यहां पर क्या है? 2 into 2 ही है सिर्फ। so this is not possible ना। तो इस केस में 4 की पावर n का नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ये रीजन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मेरा मेथड क्या है। मेथड इज सिंपल, कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन करो, अप्लाई करो एंड मार्क्स मिलेंगे आपको। ये प्रोसेस करना पड़ेगा टिल द एग्जाम। हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, ये बहुत छोटा चैप्टर था। ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, सर्कल्स हो गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास, वेरियस अदर चैप्टर्स हैं, इक्वेशंस है, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, पास्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। तो आई होप यू गॉट दिस रियल नंबर्स कॉन्सेप्ट। ये सेशन आपको लाइव चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, like the session, okay? I hope you got this chapter of real numbers, okay? So thank you for watching and please subscribe the channel. Thank you. I'm now ending it, okay? Thank you.